गाइस, अक्षय कुमार हर साल बॉलीवुड फिल्मों से इतना पैसा कमाते हैं कि वो अपनी कमाई पर टैक्स भरने के मामले में अंबानी और अडानी को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर अक्षय कुमार के पास ऐसा क्या है कि उन्हें इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। दरअसल अक्षय कुमार के पास मॉरिशस में एक शानदार बीच हाउस है जहां आमतौर पर वो अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहीं अक्षय कुमार एक कैनेडियन नागरिक हैं और इसीलिए कनाडा के टोरंटो में अक्षय ने एक घर नहीं, घरों का पूरा पहाड़ खरीद रखा है। वहीं अगर हम इंडिया में उनके प्रॉपर्टीज को देखें तो इंडिया के गोवा में उनका एक शानदार बीच हाउस है और ऐसे एक बंगला मुंबई के जुहू में भी है जहां से पूरा समंदर दिखता है। वहीं मुंबई के अंधेरी में भी उनके 4 फ्लैट हैं जिनकी हर एक की कीमत 80 करोड़ रुपए के लगभग है। गाइस, अक्षय के पास बंगले नहीं, बंगलों की भरमार है और इसीलिए वो टैक्स भरने के मामले में नंबर 1 है। वैसे गाइस, आप इनमें से अक्षय की किस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, जब आपका मोबाइल और लैपटॉप एक ही चार्जर से चार्ज होगा, जी हां गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द ही पूरे देश में वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत आपके कई डिवाइसेस एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। दरअसल अभी तक आपको अपने सारे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, पावर बैंक, लैपटॉप, इन सभी को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होते ही आपको सिर्फ एक चार्जर यानी कि USB टाइप C चार्जर की ही जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के 2 फायदे भी हैं। पहला यह कि मल्टीपल चार्जर्स की यूज के बाद जो ई वेस्ट निकलता था वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और दूसरा, कस्टमर को हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिससे उसका खर्चा बचेगा। वहीं ये पॉलिसी यूरोप और ब्राजील जैसे देशों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है और अब इंडिया में भी जल्द ही लागू होने वाली है। गाइस, यूक्रेन की राजधानी कीव में ढेर सारे UFO देखे गए हैं और इन्हें देखने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। आज से पहले UFO की इतनी क्लियर पिक्चर्स कभी भी नहीं देखी गई हैं। बल्कि आलम तो यह है कि वैज्ञानिक अब इन UFO को 2 कैटेगरी में बांटकर जांच पड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। असल में UFO 2 टाइप के होते हैं, पहला कॉस्मिक और दूसरा फैंटम। कॉस्मिक UFO वो UFO हैं जो कि आसमान के पीछे की तरफ चमक पैदा करते हैं और अक्सर इन्हें पक्षियों की तरह ग्रुप में उड़ते हुए देखा जाता है। वहीं फैंटम वो UFO हैं जो गहरे रंग यानी कि काले रंग के होते हैं, क्योंकि ये UFO अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रोशनी को सोख लेते हैं। बहरहाल, यूक्रेन की कीव राजधानी में आसमान में उड़ते हुए ये UFO कौन सी कैटेगरी के हैं, वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि एलियन की लगातार बढ़ती एक्टिविटीज क्या हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज के समय में हम जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसकी खोज आज से 5000 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ गाइस, दरअसल 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच काफी ज्यादा गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, लेकिन इतने बड़े मात्रा में खरीदे गए गुड्स का पेमेंट करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में कॉपर कॉइन्स भी मिंट करने पड़ते थे। ऐसे में दोनों सिविलाइजेशंस ने अपनी सहमति से क्ले टैबलेट्स यूज करना शुरू कर दिया था, जिसपे दोनों ही सिविलाइजेशन की सील होती थी और कितना अमाउंट है ये भी मेंशन होता था। इससे एक बार ढेर सारे कॉइन्स मिंट करने और उन्हें कैरी करने की झंझट खत्म हो गई थी और इस तरह से 5000 साल पहले ही क्रेडिट कार्ड की तरह ही पेमेंट शुरू हो चुका था। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो A2 मोटिवेशन चैनल को ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।